नमस्कार। जब कोई अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है तो एक शब्द है जो अक्सर मन में थोड़ी घबराहट पैदा करता है और वो है टैक्स, है ना? लेकिन असल में ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और बिजनेस टैक्स को इतने आसान तरीके से समझते हैं कि सारा डर ही निकल जाएगा। जरा सोचिए, कोई पूरे साल मेहनत करके 25 लाख रुपए का मुनाफा कमाए और फिर पता चले कि उसमें से लगभग पौने 5 लाख रुपए टैक्स में चले जाएंगे। ये नंबर सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है ना? पर ये जानना बहुत जरूरी है ताकि साल के आखिर में कोई बड़ा सरप्राइज न मिले। और पता है, ये सवाल लगभग हर नए बिजनेस ओनर के मन में आता ही है कि भाई जो पैसा बिजनेस में ही लगा दिया, जो घर लेके ही नहीं गए, उस पर टैक्स क्यों देना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है कि टैक्स सिर्फ उस पैसे पर लगता है जो जेब में आता है। तो चलिए अब इस रात से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये चौंकाने वाला टैक्स बिल आता कहां से है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, जब कोई नौकरी करता है तो उसके प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस जैसी चीजों का कुछ हिस्सा उसकी सैलरी से कटता है और कुछ हिस्सा कंपनी देती है। लेकिन जब बिजनेस अपना हो तो ये पूरी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, बस अब जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। अब यहां पर जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। जब कोई नौकरी करता है तो उसकी सोशल सिक्योरिटी का आधा हिस्सा वो देता है, आधा कंपनी। लेकिन बिजनेस का मालिक होने का मतलब है कि कर्मचारी वाला हिस्सा भी आपको ही देना है और जो हिस्सा कंपनी देती थी वो भी अब आपको ही देना है। यानी दोनों जिम्मेदारियां अब एक ही इंसान की हैं। और ये रहा उस बड़ी रकम का पूरा हिसाब किताब। देखिए, 25 लाख रुपए की कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बनता है और फिर उस टैक्स पर 4% का सेस लगता है। जब हम इसे ऐसे टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं तो ये उतना डरावना नहीं लगता, बल्कि समझ में आने लगता है। चलिए अब बात करते हैं उस पहले और शायद सबसे जरूरी फैसले की जो हर बिजनेस ओनर को लेना होता है, और वो है अपने बिजनेस के लिए सही कानूनी ढांचा चुनना। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर हर चीज पर पड़ता है, टैक्स से लेकर पर्सनल प्रॉपर्टी की सुरक्षा तक। तो इन ढांचों को अच्छे से समझने के लिए आइए भारत में चलने वाले सबसे आम बिजनेस मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं, जैसा कि हमारे कंपनी कानून और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ साफ साफ है। हर बिजनेस मॉडल में क्या फायदे और क्या नुकसान है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करना बहुत आसान है, पर बिजनेस के किसी भी कर्ज के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पे लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है। तो साल के अंत में एक बड़े टैक्स बिल के झटके से कैसे बचा जाए, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं एडवांस टैक्स। मतलब जैसे जैसे कमाते जाएं वैसे वैसे टैक्स चुकाते जाएं। देखिए, जब कोई नौकरी करता है तो टीडीएस के रूप में टैक्स सैलरी से अपने आप कट जाता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ यह जिम्मेदारी बिजनेस ओनर की होती है कि वो खुद ही समय समय पर एडवांस टैक्स जमा करवाए। और ये हैं वो 4 जादुई तारीखें जो हर बिजनेस करने वाले को अपने कैलेंडर में मार्क कर लेनी चाहिए। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। समय पर टैक्स भरने से न सिर्फ भारी जुर्माने से बचते हैं, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बना रहता है। हाँ, ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये कैश फ्लो को मैनेज करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। सोचिए, साल के अंत में एक साथ एक बड़ी रकम देने से तो बेहतर ही है कि उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में चुका दिया जाए। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार और काम के हिस्से पर। ये समझना कि किन किन बिजनेस खर्चों पर टैक्स में छूट मिल सकती है। यहीं पर एक टैक्स पेयर अपनी टैक्स देनदारियों को कम करने के अवसर ढूंढ सकता है। होम ऑफिस डिडक्शन के लिए ये 2 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, घर का वो हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो, और दूसरा, उसका इस्तेमाल नियमित रूप से होता हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो आप उस जगह के किराए, बिजली, वाईफाई जैसे खर्चों का एक हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। बस हिसाब किताब एकदम साफ रखना पड़ता है। इसी तरह अगर बिजनेस के कामों के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल होता है तो उसके पेट्रोल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस जैसे खर्चों पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है एक लॉगबुक मेंटेन करना, जिसमें यह साफ साफ लिखा हो कि गाड़ी कितने किलोमीटर्स बिजनेस के काम से चली। अब बात करते हैं उन बिजनेस के लिए जो लगातार अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ पर मामला सिर्फ टैक्स भरने का नहीं रह जाता, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग करके टैक्स बचाने का हो जाता है। अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी में बदलना एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है।
लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये फैसला कब लेना चाहिए। आमतौर पर जब प्रॉफिट एक खास लेवल से ऊपर चला जाता है तब ये ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर सारा खेल इनकम को दो हिस्सों में बांटने का है। जब बिजनेस एक कंपनी बन जाता है तो आप खुद को एक सैलरी दे सकते हैं जिस पर पर्सनल इनकम टैक्स लगेगा, और बाकी का मुनाफा कंपनी में रख सकते हैं जिस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जो अक्सर पर्सनल टैक्स की ऊपरी स्लैब से कम होता है। बचत का सारा राज इसी में छिपा है। और ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि एक सही कानूनी ढांचा चुनने से असल में कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये एक स्मार्ट फैसले का सीधा सीधा नतीजा है जिसे कहते हैं असली बचत। और आखिर में रिटायरमेंट प्लानिंग। ये सिर्फ भविष्य के लिए पैसा बचाना नहीं है, बल्कि आज के टैक्स को कम करने का भी एक जबरदस्त तरीका है। पीपीएफ, एनपीएस या ईएलएसएस जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाया जा सकता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि टैक्स से कैसे भागा जाए, बल्कि ये है कि इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। आज जो भी जानकारी मिली है वो बहुत काम की है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। अब जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की और अपनी टैक्स स्टोरी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की।